हम किसी मनुष्य मात्र को प्रेम करें तो उसी से हम सुख को प्राप्त कर लें। उससे आगे जब वो विशालता पे उठता है तो ये सोचता है कि हम प्राणी मात्र की सेवा करें, उनकी कुछ भलाई करें, उनके उद्धारार्थ कोई कार्य करें तो हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये सब मनुष्य की धारणाएं हैं। मनुष्य की धारणा से मनुष्य परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि परमात्मा असीम है और जो सीमित बुद्धि है उसके सहारे हम असीम पर उतर नहीं सकते। हमारी आज तक जो उत्क्रांति हुई है उसके बारे में अगर हम सोचें तो सभी कुछ सहज होते गया। आज जो हम आज इंसान बने हैं वो भी सब सहज हुआ है। हमने उसके लिए कुछ किया नहीं। जो भी कुंडलिनी आदि का इन्होंने आपसे बताया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने बनाई नहीं, ये अंदर बनी बनाई रखी हुई आपके अंदर स्थित है। आपने इसे अपनी उत्क्रांति में पाया हुआ, और इस उत्क्रांति में ये पाए हुए इस धन को आपको सिर्फ पाना है, उसको जान लेना है और उसका स्वामित्व स्वीकार करना है। अब ये चीज़ जो हम कह रहे हैं सच है या झूठ है, आपके अंदर है या नहीं, इसको एक शास्त्रज्ञ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसा ही हम कहेंगे कि जैसे कोई एक धारणा शास्त्रज्ञ बताता है, जिसे कि आप कह सकते हैं हाइपोथेसिस, उसके बाद उस हाइपोथेसिस को दूसरा शास्त्रज्ञ कहता है अच्छा इसको सिद्ध करके दिखाइए। अगर वो सिद्ध हो जाए तो उससे फिर कायदा माना जाता है, उसे लोग मान लेते हैं कि ये शास्त्र का कायदा है, इसलिए वो साइंटिफिक एक एक्सेप्टेड फैक्ट हो जाता है। इसी प्रकार धर्म में भी जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं तो ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि इस धर्म में जो कुछ वर्णित है वो हम पा रहे हैं या नहीं। लेकिन धर्म के मामले में हमारी दृष्टि